Good morning, everyone. Today we read chapter 13 बांसुरी बाला। इस पाठ का उद्देश्य है जीवन में निराश ना होना। कभी भी आप अपने जीवन में निराश नहीं होइएगा। किसी का दिल ना दुखाना, हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सूझबूझ, चतुराई और जीवन में हास्य विनोद का महत्व, मतलब हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए, चतुराई से अपना काम करना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। पहला दृश्य। चौपट सिंह चूहों से बोला, अरे वाह, कितना सुंदर शहर है। देखो, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। क्यों ना हम इसी शहर में रहें? चिंटू उछलकर बोला, हाँ, कितना मज़ा आएगा। परंतु मैंने सुना है कि इस शहर का मेयर बहुत कंजूस है। चौपट सिंह बोला, अरे, हम मेयर से जाकर विनती कर लेंगे। इतने बड़े शहर में वे दे देंगे हमको एक स्थान, कूड़ा ढेर सा हो, जहाँ पर हम ना करेंगे परेशान। जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि संकट के समय सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 100। सब चूहे चौपट सिंह के साथ मेयर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं, आए हम हैं आपके पास, विनती नहीं अनेक, बहुत जगह है इस नगरी में, हमको भी दे दो एक। मेयर हैरानी से बोला, अरे, सोच समझ कर बोलो, तुम लोगों को मैं जगह कैसे दे दूं? खा जाओगे सबकी चीज़ें, कुछ भी नहीं बचेगा। हम सब दुबले हो जाएंगे, नाप तुम्हारा बढ़ेगा। चौपट सिंह बोला हाथ जोड़कर, चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग। फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। मेयर को गुस्सा आ जाता है, वह जोर से चिल्लाता है। मेयर बोला, ऐसे नहीं मानोगे तुम। दरबान को अभी बुलाता हूँ, पूंछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूँ। नेक्स्ट देखिए 101 पेज नंबर। मेयर सब चूहों को धक्का देकर बाहर करवा देता है। सब चूहे गुस्से से भरकर मेयर के घर, बाहर, थाली, दरवाजे, संदूक, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। चारों तरफ चूहे ही चूहे देखकर मेयर परेशान हो जाता है। वह चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा करवाता है। नगाड़े वाला बोला, नगाड़ा बजाते हुए शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। अचानक एक आदमी के पीछे से चौपट सिंह नगाड़े वाले को गुदगुदाता है और वह उछल पड़ता है। चौपट सिंह चिढ़ाते हुए बोला, कह दो मेयर से तुम जाकर, कह दें, कर दें यह ऐलान, चूहे तो अब यहीं रहेंगे, भागेंगे इंसान। तभी अचानक बांसुरी की मीठी तान सुनाई पड़ती है। तान सुनकर सब चूहे बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह उन्हें एक नदी में ले जाकर छोड़ आता है। दूसरा दृश्य। अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। बांसुरी वाला बोला,
मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी, जल्दी से इनाम निकालें, झोली है मेरी खाली। मेयर बोला आश्चर्य से, कौन सा इनाम? क्या कहते हो मस्त कलंदर, किया है तुमने क्या? चूहों ने तो डुबक कर खुद ही किया है अपना खात्मा। बांसुरी वाला बोला गुस्से से, याद रखो तुम यह मक्कारी, महंगी बहुत पड़ेगी। कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। बांसुरी वाला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। बांसुरी वाला उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। तभी एक बच्चा उनके कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। सब बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। तीसरा दृश्य, इधर बच्चों के घर ना पहुंचने से माता पिता परेशान हैं। वे सब मेयर के पास जाते हैं। सब लोग बोले, मेयर साहब जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। आपकी बेईमानी के कारण सजा मिली हम सबको। वादा करके पीछे हटना नहीं है भाता आपको। मेयर साहब परेशान होकर बोले, चलो अभी मैं चलता हूँ आप सबके साथ, जाकर वहाँ विनती करूँगा मस्त कलंदर के पास। एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है, कभी भी वादा ना तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। तो अब मेयर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको पता चला कि कभी भी अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहिए। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। मेयर बोला बांसुरी वाले से, माफ़ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे। जो भी मांगोगे तुम मुझसे, इनाम वही मैं दूंगा। अब किसी का दिल न दुखाऊं, ध्यान सदा मैं रखूंगा। अब क्या हुआ, मेयर साहब ने बांसुरी वाले से अपनी गलती मनाते हुए कहा है कि अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप इन बच्चों को लौटा दीजिए, किसी का दिल भी नहीं दुखाऊंगा और इनाम वही दूंगा जो आपसे वादा किया था। बांसुरी वाला बोला, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए। दर दर भटका हूँ मैं तो, पाने को 2 रोटी, घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी ही मेरा साथी। फिर बांसुरी वाले ने बताया कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रहने के लिए स्थान और सब लोगों का साथ ही चाहिए है, क्योंकि मैं दर दर भटका हूँ, खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी, ना घर है ना कपड़ा, सिर्फ बांसुरी ही मेरी साथी है। तो मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। सब बच्चे दौड़कर अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। तो इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिला कि हमें किसी से किया हुआ वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमेशा समझदारी और सूझबूझ से काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 105 पर आपकी मीनिंग्स दी गई हैं। विनती मीन्स प्रार्थना, स्थान मीन्स जगह, दुबला मीन्स कमज़ोर, तंग मीन्स परेशान,
दरबान मीन्स चौकीदार, ऐलान मीन्स घोषणा, मस्त कलंदर मीन्स मदारी जो बंदर और भालू को नचाता है। तो आप इस लेसन की मीनिंग्स को अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट करिएगा और लर्न करिएगा। दिस इज़ योर होमवर्क।